अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा देख कर के। तो अगर आपको इसी तरह से वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो मेरी बातें हैं मोटिवेशनल स्टोरी है तो वो आप दूसरों तक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें, कुछ नया सीख सकें। तो हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर के आती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है गुरु और शिष्य की। गुरुकुल की स्टोरी है। गुरुकुल में एक गुरु थे जो कि पाठशाला चलाते थे। तो एक बार उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन सबसे बोला कि मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, सारे जितने भी शिष्य थे उन्होंने बोला ठीक है। तो गुरुजी ने उसमें से 2 शिष्यों को बुलाया और दोनों को एक थैली दी जिसमें कुछ गेहूँ के दाने थे। दोनों को वो उन्होंने थमाया, तो वो पूछते हैं कि आपने ये हम लोग को क्यों दिया है? तो गुरुजी जवाब देते हैं कि ये दाने हैं, इन्हें तुम्हें सँभालना है और जब मैं वापस आऊँ तो इन दानों के साथ कुछ ऐसा करना कि मुझे देख कर के खुशी हो। मैं देख कर के खुश हो जाऊँ, मेरे चेहरे पर हँसी आ जाए। तो इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना, बस तुम्हें इन्हें इस तरह से संजो कर के रखना है कि मैं उसे देख कर के खुश हो जाऊँ। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो गुरुजी चले जाते हैं वहाँ से 2 साल के लिए। अब उसमें से जो पहला शिष्य होता है, तो वो सोचता है अब मैं क्या करूँ? इसका क्या करना हो, कैसे सहेजना होगा इसको? तो वो क्या करता है उन दानों को एक डिब्बी में भर कर के रख देता है और जिस जगह पे वो पूजा करता है, वो डिब्बी वहाँ पर रख देता है और वो रोज़ उस डिब्बी की पूजा करता है। वो क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जब गुरुजी आएँगे, अब वो देखेंगे कि मेरा दिया हुआ चीज़, मेरे दिए हुए गेहूँ के दाने इतना सहेज के रखा है इसने और उसकी रोज़ पूजा करता है, रोज़ उसे तिलक लगाता है, रोज़ उसे वो उस डिब्बी को भोग लगाता। इस तरह से उसने संजो कर के रखा था उन बीजों को। और जो दूसरा होता है, दूसरा शिष्य, वो क्या करता है वो अपने गाँव जाता है और अपने पिताजी से कहता है मुझे ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दो, ताकि मैं वहाँ पे ये अपने गेहूँ के दाने उगा सकूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है ले लो। तो वो थोड़ी ज़मीन उसे खेती के लिए दे देते हैं। तो वो उन बीजों को वहाँ पर गाड़ता है और अपनी खेती स्टार्ट करता है। कुछ ही दिनों में गेहूँ अच्छा उगने लगता है। गेहूँ उगता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर और गेहूँ उससे उगता है। तो इस वज़ह से बढ़ोतरी होती जाती है। तो क्या होता है यही 2 साल तक यही प्रोसेस चलता रहता है। 2 साल बाद गुरुजी आते हैं। सारे शिष्य उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। देख कर के गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है। जब वो फ्री होकर के बैठते हैं और फिर सबको बुलाते हैं सारे शिष्यों को, तो वो बोलते हैं कि वो दोनों शिष्यों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने उन गेहूँ के दानों का क्या किया था? तो जो पहला होता है भाग कर के अंदर जाता है और वो डिब्बी लेकर के आता है। तो और गुरुजी को देता है कि मैंने वो आपके दाने जो दिए हुए थे उनको संजो करके रखा है और रोज़ इसकी पूजा की जैसे मैं आपकी करता था, रोज़ इसको तिलक लगाया, जैसे आपको खाना देता था रोज़ इसको भोग लगाया। और जब वो डिब्बी उन्होंने खोल कर के देखी तो उसमें आधे तो खराब हो चुके थे गेहूँ और कुछ में घुन लग गया था जो खराब होने ही वाले थे। तो फिर वो दूसरे से पूछते हैं कि तुमने उन गेहूँओं का क्या किया है? तो बोलता है गुरुजी मुझे पता नहीं था कि आप अचानक आने वाले हैं, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं पिताजी से कह कर के कल दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो जब वो दूसरे दिन उसके पिताजी आते हैं तो बैलगाड़ी पे बहुत सारी बोरियाँ लेकर के आते हैं जो गेहूँ से भरी हुई थी। तो ये देख कर के गुरुजी ने बोला तुमने क्या किया था? तो उसने बोला मैंने इन दानों को ज़मीन में गाड़ दिया था, खेत में उगाने के लिए और कुछ ही दिनों में ये थोड़ा गेहूँ हुआ, फिर उससे और थोड़ा हुआ, इसी तरह से करते-करते मेरे पास बहुत गेहूँ इकट्ठा हो गया है। तो ये देखकर गुरुजी हँसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं यही चाहता था, मैं ये देखना चाहता तुम लोगों ने आज तक मुझसे क्या शिक्षा हासिल करी है। तुम दोनों मेरे खास शिष्य थे, सबसे समझदार। तो मैं बस यही परीक्षा लेना चाहता था। तो ये कहानी उस गुरु और शिष्य की नहीं है, ये हम सबकी है। हम लोग भी अपनी लाइफ में अगर हमें कुछ नॉलेज है, हमें कुछ ज्ञान है, तो हम नहीं चाहते कि दूसरों तक पहुँचे वो चीज़। जैसे उसने गेहूँ संजो करके रखा, उसमें कीड़े लग गए, वो खराब हो गया, उसी तरह से हम भी कोई अपना ज्ञान नहीं देते हैं दूसरे को। आप में कोई ज्ञान है या कोई टैलेंट है, तो आप सोचते हैं ये हमारे तक ही रहे।
जबकि बढ़ने से और बढ़ाता है। अगर आप बाँटते हैं उसको तो उससे वो और बढ़ता है। जैसे उसने गेहूँ लगाया थोड़ा बढ़ा, फिर उससे और लगाया वो थोड़ा बढ़ा, वो और बढ़ता गया। तो ऐसे ही हमारी और आपकी लाइफ़ होती है। तो अगर आपके पास कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है तो वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आप में ये टैलेंट है तो आप दूसरों को भी दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी। तो अगर कहानी समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।